पुस्तक राजस्थानी लोक कथाओं में से कथा पंगातपुरो। लेखक श्री गोविंद अग्रवाल। वाचक और प्रस्तुतकर्ता गोविंद त्रिवेदी। एक सेठ के दो लड़के थे। एक का विवाह हो गया था और छोटा अभी अविवाहित था। एक दिन भोजन करते समय देवर ने भाभी से कहा कि आज तो सब्जी में नमक बहुत ज्यादा डाल दिया। इस पर भाभी ने ताना मारा कि जो बढ़िया सब्जी बनाए उसे ले आओ, मैं भी देखती हूं कैसी बहू लाते हो। देवर उठ खड़ा हुआ। सेठ ने छोटे लड़के की सगाई करने के लिए जगह जगह आदमी भेजे। उन्होंने कई लड़कियों के फोटो भेजे। एक लड़की का चित्र बहुत सुंदर था। सेठ ने सगाई कर दी। संयोग से वो चित्र बड़े भाई की स्त्री के हाथ लग गया। उसने चरखे का तकुआ गाड़कर लड़की की एक आंख फोड़ दी और फिर वो चित्र अपने देवर को दिखला दिया। उस बेचारे ने भाभी की चालाकी नहीं समझी और उसका मन भावी पत्नी की ओर से फिर गया। विवाह हो गया, बहू घर आ गई, लेकिन सेठ का लड़का उसके पास फटकता भी नहीं था। बहू सयानी थी। उसने जान लिया कि किसी ने मेरे पति को बहका दिया है। उसने 4 बढ़िया पोशाकें बनवाई, एक हीरे की, एक मोतियों की, एक पन्नों की और एक लालों की। एक दिन वो हीरों की पोशाक पहनकर बाग में सैर करने के लिए गई। वहीं उसका पति भी सैर करने के लिए आया हुआ था। स्त्री के सौंदर्य को देखकर सेठ का बेटा मोहित हो गया। थोड़ी देर की बातचीत के बाद स्त्री ने चौसर खेलने का प्रस्ताव किया। सेठ के बेटे ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लड़के ने अपना कंठा दांव पर लगाया और हार गया। दूसरे दिन फिर वहीं मिलने का वादा करके दोनों चले गए। अब बहू रोजाना नई पोशाक पहनकर बाग में जाने लगी। दूसरे दिन लड़का चूड़ा हार गया, तीसरे दिन कंठी और चौथे दिन कानों की बालियां हार गया। स्त्री ने जब लड़के से फिर अगले दिन आने के लिए कहा तो उसने उत्तर दिया कि अब शर्त लगाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, अतः फिर कभी खेलेंगे। लड़के ने कहा ठीक है, फिर मैं अपने नगर जा रही हूं। लड़के ने पता मांगा तो लड़की ने कहा कि मेरे नगर का नाम पंगातपुरा है और वो यहां से उत्तर दिशा में है। दोनों अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। लड़के को अब उसके बिना चैन नहीं पड़ता था। उसने अपनी मां से कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं। बहू समझ गई। उसने 4 लड्डू बनाए और उनमें कंठा, चूड़ा, कंठी और बालियां डाल दी। लड़का लड्डू लेकर पंगातपुरा के लिए चल पड़ा, लेकिन पंगातपुरा तो एक काल्पनिक नाम था। वो दिन भर भटकता रहा, लेकिन कहीं पंगातपुरे का अता पता नहीं चला। शाम को हारकर वो एक तालाब पर बैठ गया। हाथ मुंह धोकर जैसे ही उसने एक लड्डू को तोड़ा, उसमें मोतियों का कंठा निकला। अपना कंठा पहचान कर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने शेष 3 लड्डुओं को तोड़कर देखा, उसमें चूड़ा आदि चीजें निकली। लड़का घर चला गया। घर आने पर उसके सामने सारा रहस्य खुला तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और वो अपनी पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा।